श्री भक्तजनों, आज हम कथा सुनेंगे शनिदेव और गणेश भगवान की। कैलाश पर्वत पर उस दिन अद्भुत उत्सव का वातावरण था। चारों ओर देवताओं का आगमन हो रहा था। माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश जी को जन्म दिया था और समस्त देवगण बाल गणेश को दर्शन करने के लिए उत्साहित थे। कैलाश नगरी फूलों से सजी हुई थी। गंधर्व मधुर गीत गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। भगवान शिव के मुख पर भी अद्भुत प्रसन्नता थी। एक एक करके सभी देवता बाल गणेश को आशीर्वाद देने लगे। कोई उन्हें बुद्धि का वरदान दे रहा था तो कोई दीर्घायु का। तभी वहां शनिदेव भी पहुंचे। शनिदेव के चेहरे पर गंभीरता थी। वे दूर खड़े होकर बाल गणेश को देखने से बच रहे थे। माता पार्वती ने शनिदेव को देखा और कहा, हे शनिदेव, आप दूर क्यों खड़े हैं? आइए और मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। शनिदेव ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैं आपके पुत्र को प्रणाम करता हूँ, परंतु मैं उन्हें देख नहीं सकता। माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों? शनिदेव बोले, हे माता, मेरी दृष्टि अत्यंत कठोर है। मेरे कर्मों के कारण जिसे भी मैं सीधे देखता हूँ उसके जीवन में संकट आ जाता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके पुत्र को कोई कष्ट हो। लेकिन माता पार्वती को शनिदेव की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, आप शनिदेव न्याय के देवता हैं। मेरे पुत्र को आपको आशीर्वाद अवश्य मिलना चाहिए। शनिदेव बार बार मना करते रहे, लेकिन माता पार्वती आग्रह करती रही। अंततः शनिदेव ने सिर झुकाकर बाल गणेश की ओर एक क्षण के लिए दृष्टि डाली। जैसे ही शनिदेव की दृष्टि बाल गणेश पर पड़ी, अचानक एक भयंकर प्रकाश उत्पन्न हुआ। पूरा कैलाश कांप उठा। देवताओं में हाहाकार मच गया। उसी क्षण बाल गणेश का सिर धड़ से अलग होकर आकाश में विलीन हो गया। माता पार्वती जोर जोर से विलाप करने लगी। उनका क्रोध भयंकर हो उठा। कैलाश पर्वत कांपने लगा। भगवान शिव भी चिंतित हो गए। सभी देवता भयभीत होकर एक दूसरे को देखने लगे। माता पार्वती क्रोध में बोली, हे शनिदेव, मेरे पुत्र की यह दशा तुम्हारी दृष्टि के कारण हुई है। मैं तुम्हें श्राप दूंगी। शनिदेव हाथ जोड़कर बोले, हे माता, मैंने पहले ही आपको चेतावनी दी थी। ये सब मेरे दुर्भाग्य और कर्मों का परिणाम है। भगवान शिव ने स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को आदेश दिया कि वे बालक के लिए नया सिर लेकर आए। भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक की ओर निकल पड़े। उधर माता पार्वती का रो रो कर बुरा हाल था। पूरा कैलाश शोक में डूब चुका था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। तभी भगवान शिव ने सभी देवताओं से कहा, धैर्य रखो, ये बालक साधारण नहीं है। इसका भविष्य पूरे संसार का कल्याण करेगा। कुछ समय बाद भगवान विष्णु एक विशाल गजराज का सर लेकर लौटे। उन्होंने वो सिर बालक के धड़ से जोड़ दिया। भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से बालक को पुनर्जीवित किया। अचानक बालक जीवित हो उठा। पूरा कैलाश जय गणेश के जयकारों से गूंज उठा। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से यह बालक समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य होगा। किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा होगी। शनिदेव ने भी हाथ जोड़कर गणेश जी से क्षमा मांगी। बाल गणेश मुस्कुराए और बोले, हे शनिदेव, इसमें आपका कोई दोष नहीं। संसार को ये समझना चाहिए कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यहीं से गणेश जी प्रथम पूज्य बने और शनिदेव की दृष्टि का रहस्य भी संसार के सामने आया। समय बीतता गया। गणेश जी समस्त
संसार में बुद्धि और विघ्नहर्ता के रूप में पूजे जाने लगे। दूसरी ओर शनिदेव न्याय के देवता बनकर लोगों को उनके कर्मों का फल देने लगे। देवता हो या मनुष्य, सभी शनिदेव की दृष्टि से भयभीत रहते थे। एक दिन देवलोक में चर्चा होने लगी कि शनिदेव की शक्ति सबसे प्रबल है। कहा जाने लगा कि उनकी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। ये बात शनिदेव के मन में हल्का अभिमान उत्पन्न करने लगी। भगवान गणेश सब समझ रहे थे, वो जानते थे कि देवताओं के भीतर भी कभी कभी अहंकार आ जाता है। गणेश जी ने शनिदेव की शिक्षा देने का निश्चय किया। एक दिन गणेश जी एक छोटे बालक का रूप धारण करके शनिदेव के मार्ग में बैठ गए। शनिदेव अपने रथ पर सवार होकर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि बालक रास्ता रोककर बैठा है। शनिदेव ने गंभीर स्वर में कहा, बालक हट जाओ, मेरे मार्ग में बाधा मत बनो। बालक बने गणेश जी मुस्कुराए और बोले, पहले बताइए कि आप कौन हैं। शनिदेव बोले, मैं शनिदेव हूँ, मेरी दृष्टि से देवता भी कांपते हैं। बालक ने हंसते हुए कहा, यदि आपकी दृष्टि इतनी शक्तिशाली है तो मुझे देखकर दिखाइए। शनिदेव ने चेतावनी दी, बालक, मेरी दृष्टि का परिणाम बहुत भयंकर होता है। लेकिन बालक बार बार हट करने लगा। अंत में शनिदेव ने क्रोध में उसकी ओर देखा, परंतु आश्चर्य, उस बालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो पहले की तरह मुस्कुरा रहा था। शनिदेव आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि कोई उनकी दृष्टि से अप्रवाहित कैसे रह सकता है। तभी वो बालक अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। सामने स्वयं गणेश भगवान खड़े थे। गणेश जी बोले, हे शनिदेव, शक्ति का उपयोग न्याय के लिए होना चाहिए, अभिमान के लिए नहीं। संसार में सबसे बड़ी शक्ति विनम्रता और भक्ति है। शनिदेव तुरंत अपने रथ से उतर गए और हाथ जोड़कर बोले, हे गणेश जी, मुझे क्षमा करें, मैं अपने समर्थ पर गर्व करने लगा। गणेश जी ने कहा, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है और अपने कर्म शुद्ध रखता है, उस पर किसी ग्रह का पूरा प्रभाव अधिक समय तक नहीं टिक सकता। इसके बाद शनिदेव ने प्रण किया कि वह सदैव न्याय पूर्वक कर्म करेंगे और कभी अभिमान नहीं करेंगे। तभी से माना जाता है कि जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े विघ्न भी दूर हो जाते हैं और शनिदेव भी उस पर कृपा करते हैं। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, विनम्रता सबसे महान होती है। सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म हर संकट को दूर कर सकते हैं। एक समय की बात है, पृथ्वी लोक में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वो प्रतिदिन सच्चे मन से गणेश भगवान की पूजा करता और हर शनिवार शनिदेव का व्रत भी रखता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। धीरे धीरे उसकी भक्ति की चर्चा देवलोक तक पहुंच गई। देवताओं ने कहा, यह ब्राह्मण बहुत बड़ा भक्त है। इतने कष्टों के बाद भी इसका विश्वास नहीं डगमगाता।